एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस की। जिन भी स्टूडेंट्स का इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर है कल, तो मैं उन लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करें मैम ईवीएस पे वीडियो बनाएं, ईवीएस पे वीडियो बनाएं। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी ईवीएस की बना चुकी हूँ मैं, जिसके अंदर मैंने सिलेबस डिस्कस किया था और एक के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे जो आपको 100% पास करा देगा अगर आप वो करके चले जाते हैं तो। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहना चाहूंगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो फॉलो हो रही है इस बार से, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। सिलेबस में चेंज आ गया है, सब्जेक्ट में चेंज आ गया है। तो ऐसे ही हमारा पेपर का जो पैटर्न है उसमें भी चेंज आएगा। जैसे ये प्रीवियस ईयर का था, ये तो बस मैं आपको इसलिए शो कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि डिफाइन आती है, मैचिंग आती है, वैल्यू बेस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आया करते थे। थोड़ा हिंट मिल जाएगा। बाकी जो मार्क्स हैं वो तो आपको कल जाने के बाद ही पता चलेगा कि उन्होंने एक्चुअल में क्या बोला है, क्योंकि ये हुआ यही था कि जितनी भी पहले वेटेज बताई गई थी वो वैसा उसके अकॉर्डिंग नहीं चले वो लोग, उन्होंने अपना ही करिकुलम फॉलो किया। सो इसीलिए मैं मैक्सिमम मार्क्स पे कुछ नहीं कहूंगी, आपको बस पैटर्न दिखाना चाहूंगी। पहले ये एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स हुआ करता था, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, जो भी बच्चों ने चूज किया है तो उनका ये एग्जाम है। तो मैं इसमें ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे कितना कितना लिखना है, ज्यादा लिखोगे तो भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। बहुत सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी वो अपने पेपर को बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो उसका देखो जीरो ही मिलेगा, उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और पहली बार ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉलो हो रही है। अगर आप सारे क्वेश्चन करते हो और अगर आपके पॉइंट्स में इतनी वेटेज नहीं है, आपको सिर्फ अपने मीनिंग लिखा है या थोड़ा बहुत भी लिखा है, तो एटलीस्ट कुछ तो मिल ही जाएगा, एटलीस्ट आप फेल नहीं होगे, क्योंकि रीक्लियर करना इतना आसान बात नहीं होती है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ साथ साथ, और आप लोगों को बता रही हूँ कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो लिख कर आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, तो डिफाइन जब आती है तो वो डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स की है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया था, जैसे बायोमैग्निफिकेशन दे दिया, ग्लोबल वार्मिंग दे दिया, उसके ऊपर आप आराम से लिख सकते हैं। जितनी भी आपको अच्छी खासी नॉलेज है आप पहले उस लाइन को लिख लें। देखो, अगर आप कोई 10 ईयर फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए लाइंस बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, आपको याद करने में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि इसकी जो लाइंस है वो आप 1 या 2 दिन में याद नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि आप इसके मीनिंग को समझो। जहां से भी जिन भी स्टूडेंट ने क्लासेस ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन तो मुझे लगता है हो ही गई होगी। बट जिन्होंने क्लासेस नहीं ली हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी कि इतना सारा मैटर है, हम कैसे याद करेंगे। तो याद तो देखो नहीं हो पाएगा, और इतनी जल्दी आप सिर्फ पास होने की तैयारी ही कर सकते हैं। आप सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए और अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखिए, उसमें एग्जांपल्स को डालिए, अच्छा एक्सप्लेनेशन दिए तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे ग्लोबल वार्मिंग इस तरीके का हो गया। फिर सेकंड में अगर हम देखें, सेकंड में क्या था, बी पार्ट में ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, ये था ट्रू एंड फॉल्स। अब मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स दे दिए जाएंगे और उसमें से बताना होगा कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। आप कोई सा भी 10 ईयर फॉलो करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एरर्स काफी सारी बुक्स में हैं, तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से आप एक बार पढ़ें। कुछ कुछ स्पेलिंग में एरर मिल जाएंगे आप लोगों को, तो उसको इग्नोर करें। तो ये आपका ट्रू फॉल्स था जो कि आपको बताना है। काफी बार तो रीजंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो ट्रू फॉल्स आप तभी ही अटेम्प्ट करें जब आपको अच्छे से आता है, क्योंकि अगर ट्रू फॉल्स में या तो आंसर ट्रू है या तो फॉल्स है, अगर आपने गलत कर दिया तो आपका नंबर गया। तो आपको ट्रू फॉल्स तभी अटेम्प्ट करने हैं जब आपको अच्छे से आते हैं, वरना आप इस पे टाइम वेस्ट मत करो, रिस्क मत लेना। ठीक है, मैं तो यही बोलूंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम मूव करें तो वो आता है आपका डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंशिएट करना था किसी तीन के बीच में, और यहाँ पे आपको टोटल 5 दिए गए हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगी, डिफरेंस कोई सा भी पूछा जा सकता है, नोट्स कोई भी बार बार डिफाइन वो हर बार चेंज कर देते हैं, क्योंकि हर बार सेम देंगे तो फिर तो हर बच्चा टॉप कर जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं होता, इसलिए वो चेंज करते रहते हैं। बट तुक्के की बात है, आना अगर सेम आना होगा तो आ भी जाएंगे कुछ पॉइंट्स जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं। ठीक है, तो कोई तीन इसमें से अटेम्प्ट करने थे। तो एक चीज बताना चाहूंगी, डिफरेंस जब भी आएगा आप ऐसे पैराग्राफ में मतलब जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, बट अगर आप लाइन डाल के दोनों का डिफरेंस लिखें, कहने का मतलब है एक तरफ सोलर एनर्जी और एक तरफ आप हाइड्रो एनर्जी लिखें, या जो भी आपसे डिफरेंस पूछा गया, तो आपकी प्रेजेंटेबल आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है बहुत अच्छी लगती है और आपको मार्क्स डेफिनेटली मिल जाते हैं। लाइन टू लाइन याद करना पड़ता है,
तो आप समझ ही सकते हैं, तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया था। और जितने मार्क्स का होता है, लाइक अगर 10 मार्क्स का है, ठीक है, और एक क्वेश्चन अगर पांच, मैं ऐसे ही जस्ट बता रही हूँ, अगर कोई डिफरेंस 5 नंबर का है, तो आप 5 डिफरेंस लिख सकते हैं। आप जब भी कोई भी कितने भी मार्क्स का आता है, एक एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक आधा कोई गलत हो जाता है तो आपको मार्क्स पूरे मिलने का चांस रहता है, क्योंकि थ्योरी में मार्क्स थोड़े ज्यादा डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, तो यही वही फर्दर एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हो कि 10 ईयर में कितना ज्यादा मैटर लिखा हुआ है। तो अगर आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, आपके पास टाइम तो इतना नहीं होगा, जिन्होंने पहले से तैयारी करके उनके तो लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत नहीं क्रिएट होगी। बट जो बिल्कुल लास्ट मिनट में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती है, ठीक है। सो आपको मैटर के साथ साथ एग्जाम्पल अच्छे अच्छे डालने हैं। जैसे यहाँ फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, पोन इकोसिस्टम हो गया, ये सब पूरा आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ देना है। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है आपको किसी 5 के ऊपर। तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और 5 नंबर का है तो आप एक पेज आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, मार्जिन आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको पेपर अच्छे से आता है तो एक मार्जिन छोड़े, अगर आपको पेपर अच्छे से नहीं आता तो 2 मार्जिन छोड़ सकते हैं, इससे शीट आपकी जो है जल्दी भर जाएगी। ठीक है, मार्जिन आप समझ ही गए होंगे। और शॉर्ट नोट यहाँ पे दिए गए हैं, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो रहे आपके क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर शॉर्ट नोट लिखना है। अब मैं एक चीज आप लोगों से ये शेयर करना चाहूंगी कि शॉर्ट नोट्स में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम आंसर कैसे लिखना है ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिले। मतलब अगर 5 नंबर का है तो हमें 5 में से 5 मिल जाए, तो कैसे मिलेंगे। तो देखो, एक चीज सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी अगर आपको नोट्स लिखने को आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर आप लिख रहे हैं और आप एक पेज लिख रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही अगर आपने 5 to 6 लाइन लिखी, उसके बाद एक लाइन छोड़ दें, उसके बाद दोबारा मैटर स्टार्ट कर दें, क्योंकि इससे थोड़ा प्रेजेंटेबल होती हैं चीजें, थोड़ा अच्छा लगता है और टीचर को भी इतनी बोरिंगनेस नहीं आती है आपके पेपर चेक करने में। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरी रामायण लिखते जा रहे हैं, बिल्कुल लिखते जा रहे हैं, ठीक है, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बस वही है, आपको एक्सप्लेन करना था फर्दर। उसके बाद आगे के हैं ये जो इनके आंसर्स बहुत बड़े बड़े दिए हैं, पॉइंट्स आप मेन मेन जरूर याद कर लें, क्योंकि वो जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो आपके बहुत ज्यादा काम के होते हैं, ठीक है। सो मैंने आप लोगों को बताया, इसके अंदर जैसे यहाँ पे ये शो करा था मैंने आपको, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया था, फिर सेकंड बताया था, सेकंड की जगह पे इनकी यहाँ पे गलती थी, क्वेश्चन नंबर 3 होना था, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया था, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आगे स्वाइप कर रही हूँ, आगे चल रही हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो मैं ऐसे बताना चाह रही हूँ आपको, ऐसे छोटे छोटे एरर्स हैं जो आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आप उसको इग्नोर करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, व्हाट आर दे ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, गिव एग्जांपल, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू डेवलप ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था। कभी कभी जैसे एक क्वेश्चन के अंदर दो तीन चीजें भी पूछ ली जाती हैं, तो आपको पूरा आंसर देना है, ये नहीं है कि आपने सिर्फ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी लिख दिया और उसके बाद का कुछ लिखा ही नहीं या उसके एग्जाम्पल दिए नहीं, क्योंकि इसके अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी भी देखा जाएगा आपके आंसर के अंदर, उसके एग्जाम्पल भी देखे जाएंगे और उसके इंपॉर्टेंट भी देखे जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन के अंदर तीन चीजें आपसे पूछी गई हैं, तीनों आपके आंसर के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। सो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको उसका आंसर देना है। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं, मैं उसका जो लिंक है दोनों वीडियोस का, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से दोनों ही क्लिक हो जाएंगे और ईवीएस की जो है आप आराम से सिलेबस देखें, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें और जरूर से जरूर कर लें, ठीक है। बट मैं ये आप लोगों को ये शेयर कर रही थी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो हमारी एक अजम्पशन होती है। हम कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों को वो सारे टॉपिक्स आपके पेपर में आए, बट हम लोग एग्जाम सेट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर कोई एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है या टॉपिक से घुमा के पूछा जाता है, तो वो सोल अपने अकॉर्डिंग बना रहा है, चीजें चेंज कर रहा है, लेकिन हमारा मोटिव यही है कि आप लोग कम से कम टाइम के अंदर अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएं जो कि आपके बिल्कुल काम के नहीं है, जो ना आए, क्योंकि मैंने लॉ के अंदर क्वेश्चंस बताए थे, टॉपिक वही थे, बस घुमा के पूछा गया था। जैसे मुझे कई स्टूडेंट ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया था कि मैम आपने बताया था कि माइनर पे केस स्टडी आया था, वो भी आया, और बहुत सारी गारंटी वाला, इंडेमनिटी वाला भी आया, और ऐसे ही बिजनेस स्टडीज में भी बहुत सारे टॉपिक्स मैम आपने बताए थे आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, ठीक है।
एक आध बच्चा कर देता है कि कुछ उल्टा सिल्टा लिख देता है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे बच्चों से, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है कि हम अपनी तरफ से पूरी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को अपना तरफ से हम बेस्ट दे रहे हैं आपको, और आगे भी देते रहेंगे। आपके हर एक सेमेस्टर तक ये वीडियोस पहुंचती रहेंगी, डेफिनेटली पहुंचती रहेंगी। आप लोगों का बस हमें प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। आपका लाइक, आपका शेयर, आपका कमेंट हमारे को बहुत मोटिवेशन पहुंचाता है, जो कि आगे देते रहेंगे आप, तो हम वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। सो फिफ्थ वाला मैंने आप लोगों को बता दिया। इस तरीके से बी पार्ट में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके आंसर्स, ठीक है। फिर ऐसे ही 6 क्वेश्चन है, जो कि मतलब 6 7 8 वो डिपेंड करता है कितने दिए जा रहे हैं, उसमें से कोई आपको 5 अटेम्प्ट करने थे। तो मैंने आपको तभी बताया कि ट्रू फॉल्स आप सोच समझ के ही करें, क्योंकि वो बहुत रिस्की चांस हो जाता है। जैसे वैल्यू बेस होता है, वैल्यू बेस में अगर आपको आता है तो ही आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में तो आप बना के लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, एटलीस्ट मार्क्स मिलेगा। लेकिन ट्रू फॉल्स हो गया, मैचिंग हो गया, इसमें आप रिस्क लेंगे, अगर आपको नहीं आता तो मार्क्स चले जाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ऐसे ही पूछा गया है, व्हाट वर द रीजन फॉर फ्लड्स इन जम्मू एंड कश्मीर 2015। क्या क्या रीजंस थे वो अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। देखो कितना सारा मैटर यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे ही कुछ लाइंस लिखी है उसके बाद जो है हल्की सी एक लाइन जो है हमें खाली दिखाई दे रही है। इससे क्या हो रहा है कि हमें पढ़ने में थोड़ा आसानी हो रही है, हमें भी अच्छा लग रहा है। ऐसे ही टीचर के साथ होता है कि अगर हम सोचो कि इसका आंसर में बिल्कुल गैप ना हो, कोई लाइन ना हो, तो टीचर बस ऊपर का ही चेक करेगी, फिर उसको बिल्कुल भी आपका आंसर पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला। तभी बोला जाता है कि आपकी राइटिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैं हर एक चीज इसके अंदर बता रही हूँ, क्योंकि ये चीजें बहुत मैटर करने वाली हैं आपके ईवीएस के पेपर के अंदर, जो आपको मार्क्स दिलवाएंगी। ईवीएस लगता बहुत आसान है आप लोगों को, आप सोचते हैं कि बस हमने मेन पढ़ लिया हो तो जाएगा, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करती है। वो आपको जो मेन देनी है वो आपको समझनी ही पड़ेगी, कि आपको लाइन बीच में एक तो छोड़नी है, जैसे आपने 5 6 लाइनें लिखी उसके बाद छोड़ो, ताकि उसको उनको जो टीचर है, ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो। कटिंग कम से कम करो, ताकि आपकी कटिंग ज्यादा ना हो, और आपकी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं होने चाहिए कि अगर थोड़ी बहुत एरर हो भी जाती है स्पेलिंग में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में, क्योंकि हर इंसान से गलती हो जाती है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपकी जो स्टार्टिंग की लाइन है उसमें आप कोशिश यही करें कि आपकी गलती जो है ना हो, कटिंग ना हो, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को मैंने 6 क्वेश्चन दिखा दिया। उसका बी पार्ट फिर से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ऐसे ही 7th क्वेश्चन पूछा गया है। 7th में भी शॉर्ट नोट दिया गया है, देख रहे हो, शॉर्ट नोट यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। एक दो लाइन से कुछ बात नहीं बनेगी, क्योंकि ईवीएस में आपको प्रॉब्लम क्या आएगी मैं ये भी बता रही हूँ, वहां बैठ के आपको मैटर समझ नहीं आएगा कि हम मैटर लिखे क्या, ठीक है। फिर आप पूरा इन्वायरमेंट का टॉपिक, अगर हर आंसर में इन्वायरमेंट का सेम टॉपिक डालेंगे तो भी आपके मार्क्स कटने का चांस है। सो इस चीज का ध्यान रखें। तो ऐसे ही जो हमारा बी पार्ट है उसमें डिफरेंशिएट करने को दिया गया है, जैसे बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये इस तरीके से कन्वेंशन, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बताया था अपने इंपॉर्टेंट वाले वीडियो में। ऐसे ही 8th क्वेश्चन पूछा गया है, देख रहे हो एक क्वेश्चन के अंदर भी 2 3 क्वेश्चन टॉपिक ऐड कर दिए जाते हैं। सो आप इस चीज का ध्यान रखें। 8 क्वेश्चन थे जिसमें से कोई 5 अटेम्प्ट करने थे, और आंसर देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं। अब ट्राई यही करना कि आप जो है घर से कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स हो गए वो आपके माइंड में सेट हो, ताकि आप जब लिखने बैठो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। सो ये तो था 2018 का पेपर, जो मैंने आपको पूरा शो किया है। मार्क्स का कुछ नहीं कहा जा सकता, कितने का है, 75 का भी आ सकता है, या फिर जितने भी मार्क्स का वो देना चाहें दे सकते हैं। सो मैंने आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। मुझे लगता है वीडियो आप इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, इस वीडियो के अंदर कहाँ कहाँ गलतियां नहीं करनी है, प्रेजेंटेशन कैसी देनी है, सिलेबस भी बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आप लोगों को बता दी हैं, और प्रीवियस पेपर भी दिखा दिया है, ठीक है। तो जो जो गलतियां नहीं करनी है पहले से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप टिप्स पे रखें, ताकि आपको वहां पे लिखने में आसानी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।